लेकर के सब नर नारी दुखी हो गए, लेकिन वहां पर केवल दुखी नहीं थे तो हमारे एक लखनलाल जी माँ खेल कुटिल भाई भाई रद पट फरकत नयन सोए कही न सकत रघुवीर डरे लगे बचन जनुमान नाय राम पद कमल सिर बोला गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी सुना, आप सभी ने अष्टांग योगी के वचनों को मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, वेदांत की चर्चा हुआ करती है। यही ज्ञान की चर्चा हो रही है, यही वेदांत की चर्चा हो रही है। विद्वानों की समाज में बैठा एक विद्वान राजा जिसके द्वारा सभा के मध्य नई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। अब जन को माखे भट्ट मानी ये वीर विहीन मही में जानी जिसे लोग रत्न गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, वहीं पर राजा जनक के द्वारा एक नई घोषणा वीर विहीन सुंदर सदन से यहाँ तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय विचार सागर अप्रोक्षान भूति तत्वबोध आत्मबोध ब्रह्म सूत्र छात्रों जिज्ञासा यहाँ के आचार्य पंडित छात्रों को लग रहे थे। मैंने सोचा मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, आध्यात्म की ओर झुकाव है और राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति है। जैसे ब्रह्मांड धाय कर्माणि संगम होतिया लिपते न सापापेन पद्म पद्म में अम्बसा, जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहते तो हैं परंतु उसमें लिपायमान नहीं होते, लिप्त नहीं होते। मैंने सोचा राजा जनक का जीवन ठीक उसी तरह है, परंतु यहाँ पर देखा ये निपन विलोक जनक को बुलाने बोले वचन रोशन सुने। आज योगी के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, मैं सहन कर लेता, परंतु राजा जनक के द्वारा महात्मा जनक के द्वारा वीर जात को किया जा रहा है, क्षत्रिय जात को अपमान किया जा रहा है। इनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो राजा जनक ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में ना सुनने की आदत नहीं है। क्या कह रहे थे? पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। राजा जनक जिस समय आपने अपने प्रण की घोषणा प्रसारित की तो क्या प्रण की घोषणा वीरों के लिए थी? उत्तर करो। योगी राज जनक क्या प्रण की घोषणा वीरों के लिए थी? नहीं, प्रण की घोषणा वीरों के लिए नहीं थी। अगर प्रण की घोषणा वीरों के लिए होती तो प्रण की पूर्ति तो बहुत पहले हो चुकी होती, परंतु घोषणा वीरों के लिए नहीं थी। किसके लिए थी? तो कहा बोले बल्ली बचल बर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने वीर होता है क्या? नहीं, महिपाल माने वीर नहीं होता, महिपाल माने राजा होता है। तो जब प्रण राजाओं के लिए किया गया तो अपमान भी राजाओं का होना चाहिए, ना कि वीरों का। प्रण राजाओं के लिए और अपमान वीरों का किया जा रहा है। कहे जो बहन है तुमने जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी हमें क्या दुख नहीं इसका, परंतु क्या करें समझ रघुवीर बैठे हैं। आकंठ पूरित ज्ञान घट क्यों नृपति अज्ञान भरते, सुता की सुख साधना में इस धड़ का अपमान करते, इस अवन का अपमान करते, इस वीर का अपमान करते। कह रहे हो कोई वीर नहीं बचा है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में देखो ना, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं। ऐसे कैसे? ऐसे इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं निरखे नहीं नैन जिनके अलपरखे से बने हैं, जिनके दांत दूध के लेकिन वो काट
बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल की विधि सीखी है। जिनके सर से ऊपर उठकर जा न सका है में गिरा है, और सिंह भी जिनकी गर्जन से रहता अस्थिर है। इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो, निहारो ना, इनकी ओर निहारो जिनका आनंद अंगारा है, और बाजू वह दृष्टि से ज्योति ध्रुतारा है। उठो राम अग्रज सुनकर झलक के काकर वाणी, और रघुवंशी विनोद के मन का मरा नहीं है पानी। बजाऊं संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को राख ना दूं स्वयं, अंगार गुरु मैं कहेगा जो अधीर नहीं, उसी के दोष में बच बन जाऊंगा पलों ही पर शेष, और बाल को हटाऊंगा रहेगा ना राजा, रहेगा ना राजा, ये राजा नहीं रहेगा, रहेगा ना राजा, कहेगा कार कार वही वंश रघुवंश की पताका न मैं फहराऊंगा। दिखाओ ना, दृष्टिपात करो, कौन हो गए मिथिला का पांडित मौन, मिथिला का योगी मौन। दूल्हा बने राम, दूल्हा बने राम, दूल्हा जानकी बने, वीरों में सुरमणि रखल लाल कहलाऊंगा तो छत्रपति तो प्रताप बलनाथ, क्यों न करो प्रभु पर शपथ कर न धरो। लखन सको बचन जे बोले, जगमगाए मह दे गजे डोले। जे हुई लखनलाल जी क्रोध भरे शब्द बोले तो सारी पृथ्वी डगमग करके डोलने लगी, और लखनलाल जी को कोई भी रोकने वाला नहीं था। अगर थे तो केवल हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार थे। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया, और सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन सुनकर के रह गए। और राजा जनक का निर्णय मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा, और अच्छा भी कैसे लगेगा, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल शांत हो जाओ, राजा जनक अपने पिता की समान है, इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोधी को इस समय क्रोधों में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोधी को करी जो डाली प्रतिज्ञा, ये धनुष तोड़ दूं, परिविधि का नियम टूट सकता नहीं। परिविधि परिविधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जा बुलाल, तजो क्रोधी को माँ सुने ना, सुने ना किसी के बचन। मिथिला वासी सभी है दुखारी लला। शांत हो जा भैया, तजो क्रोधी को इस
समय क्रोधों में बोली नहीं, शांत हो जा बुलाल तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को शांत कराते हैं और अपने पास बिठाते हैं। और ये जब शुभ समय जानते हैं, हमारे श्री विश्वामित्र जी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। ये धनुष न टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हो रहे हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब निकट आ गया है, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो और राजा जनक के संताप को हरो। गुरुजी के आदेश को पाकर के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हो जाते हैं और लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंडो, पुलक गात बोले बचने, चरण चाप ब्रह्मांडो। सावधान, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दृष्टि को देखकर, श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं। मैं इनकी दृष्टि की भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ पा रहा हूँ। इनके देखने का जो प्रकार है, सियहि बिलोक की तटऊ धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालू जैसे। जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सर्प को देखता है, ठीक उसी तरह श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं। बहुत जल्द धनुष टूटने वाला है। चाहता हूँ दिस कुंजरऊ कमट ही कोला, धरऊ धरनी धरधीर न डोला, राम चाहे शंकर डाल तोरा हो सयग, सुनी आयुष मोरा। सभी मेरा आदेश सुनकर सावधान हो जाए। सावधान सावधान सावधान। हाँ भैया, सब लोग सावधान हो जाएं। लखनलाल जी का आदेश हो गया है कि सभी लोग सावधान हो जाएं। धनुष टूटने ही वाला है बहुत ही जल्द। सभी लोग प्रेम से जय घोष करेंगे। हमारे साथ व्यासपीठ से सुनेंगे 7:30 अर्धाली का गायन। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी को जगह तेज कुमार देखी विपुल विकल बैठे, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो सिया हो। निमिष बिहाती कलप समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो सिया हो। दृष्टिवारी बिनु जो तनु त्यागा, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो।
राई का सुधा कला का प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। सब कृषि सुखाने कृषि सुखाने रामा कृषि सुखाने का वर्षा सब पछताने रामा का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो। अस जिय जाने जान के देखी प्रभु पुल के लगे से प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। मन ही मन कीना रामा मन ही मन कीना मन ही मन कीना रामा मन ही मन कीना अचला ढोलाई धनवीना अचला ढोलाई धनवीना तम क्यों जाने तम नया बोल तम मेरे घर में भयो एक कहावत है रतनारे गाँव खाने संगारे धन राम भाग्य धन तोरा हरे भुवन धन तोर कटोर हरे भुवन धन तोर कटोर हरे भुवन धुन तोर कटोरा शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबले बूढ़ा सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस प्रभु दो चापी खंड मही डारे देख लोगे सब भये सुखारे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष का दो भागों में खंडन कर दिया और सभी नर नारी पुरुष जितने भी वहां पर थे और नवमंडल से भी पुष्पों की बरसात होने लगी। तब संग सखे सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। चौके पुरावो माटी रंगावो आज मुझे हरिया आज मुझे हरिया
पहनावो जे माला, पहनावो जे माला। चतुर सखी लख कहा बुझाइए, पहरावो जय माल सुहाई। हे प्रभु, आप थोड़ा नीचे झुक जाएं, जिससे हमारी किशोरी जी आपके गले में ये जयमाल पहना दी। देखिए कब से खड़ी है। अरे झुकी जइयो तनकी रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। सुनत जुगल कर कर गनुड़ाई, करही आरती पुरी नर नारी, दीन छावर बेद बिसारी। देखिए धनुष टूट चुका और यहाँ से ये आरतियों का क्रम है। करही आरती पुर नर नारी, ये मिथिला है। और यहाँ पर जब धनुष टूट गया तो प्रसन्नता का वातावरण बन गया है। मेरा निवेदन है भाई, हमारे देखिए कपिल भैया जो
इस आयोजन को बड़ा ही सुचारू तरीके से इसको संपन्न कराने का पूर्णतः प्रयास किया। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे विनोद भैया हो वहां पर और मेहुना वाले, आप सब पूरी टीम आए क्योंकि आपने बड़ा ही समर्पण भाव से ये योगदान किया है इस आयोजन में। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। जीवन में मंगल की कामना करते हैं श्री राम जी से कि ऐसे संस्कारों को देने वाला ये पावन चरित्र आपके निज कोष से संपन्न हुआ है। और मेरा निवेदन है, सदा कह रही है मुबारक की खुशी की घड़ी आ गई है, सजी सुर्खी जोड़े में चांदी सी दुल्हन, जमी पे फलक सी परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं, आपको हर पल गीत गाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। प्यार से जोड़ा रखे प्रीत का नाता, धड़कन मेरी धड़कन, मुझको यशों को फसाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। हेलो। और देखिए माताओं से मेरा एक निवेदन है कि थोड़ी देर और बैठे। हम ये नहीं कहते कि आप परशुरामी देख करके जाएंगे, हम जानते हैं कि वो गतिष्ठ भोजन है, लेकिन यही एक स्थल है तो जो सखियां हैं तो उनके द्वारा ये प्रस्तुतियां होंगी, एक एक दो दो दोनों सखियों के द्वारा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई स्थल नहीं है, फिर सीधे भार्गव परशुराम जी का दर्शन करेंगे। तो लीजिए अब यहाँ से सखियों के द्वारा ये सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे और उसके बाद, क्योंकि फिर उसके बाद कोई स्थल नहीं रह जाता, इतना ही आनंद मिलेगा। श्री राम विवाह में ये प्रसन्नता का विषय है। तो लीजिए प्रियंका जी।